नमस्कार, मैं हूं माही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं संवाद भारती। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट, ये स्टूडेंट्स की आवाज़ आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक पहुंच गई है। हम खड़े हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के सामने, जहां पर विद्यार्थियों ने और कई सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट किया है, पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। ये प्रोटेस्ट जो भोपाल में चल रहा है वो 20 जुलाई से चालू हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोटेस्ट हो रहा है। एक सेकंड निकलिएगा। मजा लग रहा है, समझ क्यों नहीं रहे हो? महिलाएं आई यहाँ पे लाठी खाने, तुम लोग को युवाओं को मर्दों को मजा आता है। महिलाएं के अरे सब जाके चाय पियो, अब छोड़ो भाई। सेफ्टी का ध्यान सबसे पहले, रेस्पेक्ट का ध्यान सबसे पहले। ये लड़ाई लंबी है, सांस बचाओ, बहनें बचाओ, बेटियां बचाओ, दोस्त बचाओ। वी वांट कि अब हमारा परमिशन खत्म हो गया राइट आज का, और ये एक दिन की लड़ाई तो नहीं है, लंबा लड़ना पड़ेगा। तो अभी भी फालतू में लाठीचार्ज हो जाएगी, हम बाद में नहीं आ पाएंगे। संडे को फिर से होगा, संडे को हम फिर से आएंगे, फिर से नारे लगाएंगे। पर हमें प्रोटेस्ट के थ्रू किसी को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, हमें अपना मुद्दा रखना है। बेसिकली इस पेपर लीक पर फॉर मी इट्स नॉट जस्ट पेपर लीक, इट्स मणिपुर, इट्स केन बेतवा, इट्स पेपर लीक, इट्स द ट्रेड यूनियन ऑफ फार्मर राइट। हर जगह प्रॉब्लम हो रहा है। फैसिज्म में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। केन बेतवा पर जो लेकिन प्रोटेस्ट एक और चल रहा है, हम जानते हैं चिता प्रोटेस्ट चल रहा हुआ है। तो वो प्रोटेस्ट को हम एजुकेशन में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? लेकिन पर्सनल थिंग, मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे सारे लोग केन बेतवा के लिए आए। आपने पूछा मेरा क्या है जी, तो मेरा सिर्फ नीट नहीं है, क्योंकि मैं अब एग्जाम नहीं दे रहा हूँ राइट। तो आपने दिया था एग्जाम नीट? आई वाज अ पीसीएम स्टूडेंट, आई वेंट थ्रू जेईई नॉट नीट, बट मैं समझता हूँ उधर। जी, आपने प्रिपरेशन करी है, यू नो द स्ट्रेस लेवल। एग्जैक्टली, आई हैव बीन थ्रू दैट स्ट्रेस। सो आज आप लोग ने जितना भी प्रोटेस्ट किया 5 बजे से लेकर चला था और आई थिंक बजे तक 6-7 बजे तक 6-7 बजे तक नाउ वी आर ट्राइंग टू डिस्पर्स द क्राउड, जिससे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो आज के प्रोटेस्ट में आप लोगों ने क्या देखा कि पब्लिक का और पुलिस का दोनों का बिहेवियर कैसा था? वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस लेवल ऑफ क्राउड, इसलिए हम लोगों को जल्दी डिस्पर्स करना पड़ रहा है। और आप छोटे शहरों में इस लेवल का क्राउड अगर आ रहा है तो हर किसी के अंदर आक्रोश है, दर्द है राइट। कि पुलिस का और जो पब्लिक यहाँ से निकल रही है उनका कॉपरेशन आपकी टुवर्ड्स कितना था? वेल, हमने पब्लिक को कोऑपरेट करने का ट्राई किया कि हम रोड ब्लॉक ना करें, एंड पुलिस इज करेंटली कोऑपरेटिव। वी डोंट नो व्हाट गोना हैपन इन फ्यूचर। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मान लीजिए अगर आज गवर्नमेंट कोई एक बात, जो कोई एक डिमांड मान जाती है, बी इट धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा या फिर एजुकेशन रिफॉर्म, जो भी वो मान रही है, इसके बाद स्टूडेंट्स पे और पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उन्हें एक डिमांड मांगी, मतलब उन्हें अब आंसर देना पड़ रहा है। अभी तक आप पीएम का हमारे वो देखो 12 साल में एक कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने की नहीं, मतलब वो अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जो करेंगे हम जवाब तो देंगे नहीं आपको। अगर उन्होंने एक जगह से भी जवाब देना शुरू किया तो एक लूप होल स्टार्ट हो रहा है कि आपने उधर जवाब दिया, आप इधर भी जवाब दो। आपको हर जगह जवाब देना पड़ेगा। ये शुरुआत है, कहीं से तो शुरू होगा ना। We are here for accountability from the government, because it's not fair that the students are being beaten up and the women are being harassed in the name of protest, and it's not at all fair. We are here for the accountability, not just for the NEET paper leak. We are here for ourselves and our future selves. I don't want to regret that my future self is having no rights, which I am not fighting for today. Right. And one thing I want to say in my mother tongue, Tamil Nadu people, you have to speak up on this. And Tamil Nadu CM Vijay, please, you have acted in the movie 3 Idiots, which is dubbed in Tamil, and you have to speak on this. CM Vijay, please speak up on this. It's very shameful for the Tamil Nadu people and CM Vijay. तो जैसे कि हमने देखा कि आपका जो प्रोटेस्ट चल रहा था ये तो काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट था, बट कई जगह पर हुआ है कि
नाम पर दूसरे लोग आए हैं एंड एक्चुअली मिसबिहेव्ड विद मीडिया, सो उस पर आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? ओके, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। एंड हम लोगों को जहाँ तक ये पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना था, तो हम लोगों ने वो किया काफ़ी हद तक, एंड इट हैज़ बीन पीसफुल फॉर द 35 to 36 डे। तो अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट पहले ही उसको काउंटर कर लिया जाता बाई टेकिंग एन एक्शन फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, तो ये सब चीज़ें ऑकर ही नहीं होती। आपने आउटरीच होने क्यों दिया? आपने पहली बात तो कॉज बनाया, उसका प्रिवेंशन लेने की जगह आपने कॉज को और बढ़ाया। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। It's because the government has taken us for the granted. Yeah. Taken us for the granted, and they thought that we are the daydream, but we actually became the nightmare of the government. So yeah. अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई भी एक चीज़, आपकी कोई भी एक डिमांड मान जाती है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल? अगर गवर्नमेंट हमारी एक भी डिमांड मान जाती है, जैसे कि फर्स्ट रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उससे काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि अगर वो हट गया तो पेपर लीक्स शायद रुक सकते हैं, और इसके अलावा CBSE में जो भी अभी रिजल्ट में उनके प्रॉब्लम्स हुई है वो सारी ठीक हो सकती हैं। नीट में तो काफ़ी, मैं खुद 2024 में मैंने खुद नीट दिया था, और मैं खुद देख रही हूँ कि 3 साल से पेपर लीक हो रहा है। मेरे अच्छे मार्क्स आते हुए भी मेरी सीट उन बच्चों को मिल रही है जो कि डिजर्विंग भी नहीं है। आपने 3 साल से दिया था, इस साल भी दिया आपने नहीं? एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग, आपने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए क्योंकि हमको एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए है। नीट पेपर लीक के लिए मैंने सुना है कि NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जो ऑफिशियल थे उनको निकाल दिया गया है, तो फिर अब धर्मेंद्र प्रधान, बट उन्हें अकाउंटेबिलिटी तो लेनी चाहिए। जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर की भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप एजुकेशन मिनिस्टर से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनने आज से जब पहले दिन से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा था, अगर वो पहले दिन से ही मान लेते हम इस्तीफा नहीं मांगते, लेकिन हमारी बात तो रखना चाहिए, हमसे कुछ सुनना तो चाहिए। पहला जो एविडेंस आया था, जो पार्लियामेंट में उन्होंने बोला कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक, फिर पेपर लीक नहीं था, तो फिर कैंसिल क्यों किया? एग्जाम क्यों करवाया? एग्जाम क्यों कराया? और जब कराया है तो फिर पहले झूठ क्यों बोला? क्यों मुझे बोला? पहले आपने झूठ बोल भी दिया, चलो उस पर भी हम मान गए, आपने झूठ बोला, लेकिन आपने जब 22 दिन से कोई इंसान अनशन पे बैठा है, आप उससे बात करने नहीं जा रहे हैं, आप कंटिन्यू अपना केवल एक डिक्टेटरशिप टाइप की दिखा रहे हैं। आप एक जो इंसान 18 दिन से 20 दिन से अनशन पे है, उसको जबरदस्ती उठा के चद्दरों में किस प्रकार ले जाया जा रहा है, उसके कारण ये प्रोटेस्ट बढ़ा हुआ है, और ये हर सिटी, हर गांव, हर कस्बे तक पहुंचेगा। और अगर ये इस्तीफा मैं एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, ये एजेंसी है, ये मोबाइल चार्जर लगाने तक नहीं जाता है। हाँ। पावर बैंक लेके बेड पे लेटा होता है। ये सड़क पे आया है क्योंकि इन्हें जरूरत पड़ गई है यहाँ आने की, क्योंकि मीडिया, गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, वो आवाज नहीं उठा रहा है, पार्लियामेंट में वो बोलने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और जो रेडियो है तो वहाँ पे मन की बात हो रही है, और मतलब बॉलीवुड है जो पहले मूवीज बनाता था, रंग दे बसंती, तो यूथ पूरा इंस्पायर हो जाता था। अब मूवीज रंग दे बसंती वाले का रंग नहीं रह पा रहा है, बॉलीवुड था जो बॉलीवुड था, मत करो, जो बॉलीवुड था वो सरकारी बॉलीवुड बन चुका है। सरकारी बॉलीवुड तो बन चुका है, लेकिन देख के भी तो आप ही प्रमोट करते हैं ना? मैं नहीं करता, हमने नहीं करता। हम लोग प्रमोट करते थे, सबसे पहले हमने सबको अनफॉलो करना चालू कर दिया है। मैम, मैं 3 साल से नीट दे रही हूँ, अभी मेरे 520 मार्क्स आए नीट में। आप सबसे क्षमा चाहते हैं। मैम, एमपी में एक नया रूल निकाला है, मैनेजमेंट कोटा, जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है जो 95%, 85% CBSE में आते हैं। हमारे एमपी में पूरी सीट प्राइवेट कॉलेज की इन बच्चों को दी जाती थी, मुझे भी सीट मिल रही है, पर इन लोगों ने मैनेजमेंट कोटा ले आया है 30% का, जो ये वाली सीट 1-1 करोड़ रुपए बिकेगी और हमें सीट नहीं मिल पाएगी। तो ये रूल हमें रोकना है, एमपी में बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट इस पे भी आवाज उठाए। हम नहीं, हमें इस बार सीट मिल रही है, पर ये हमें सीट नहीं मिलेगी। ये आपका पोस्टर इसी के बारे में बोल रहा है, ये किसी को भी नहीं पता है, तो प्लीज आप बताइए। ये मेरे फादर बोलेंगे, उनको जी आइए, इधर आइए, आइए। तो संडे बच्चों की बात है, भाई साहब बच्चों की बात है, 1 मिनट बच्चों की बात है। में मनाने
मध्य प्रदेश में मेडिकल शिक्षा को बेचे जाने की तैयारी कर रही है सरकार और मेडिकल प्राइवेट मेडिकल के मालिक लोग। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि ये मेडिकल शिक्षा को ज़्यादातर बेचा नहीं जाना चाहिए। ये कल के पेपर में आया था कि मेडिकल में मैनेजमेंट कोटा लागू करेंगे, तो जिससे 30% लागू करेंगे, जिससे मीडियम परिवारों को बहुत बड़ा अहित होने वाला है और प्रतिभावान योग्य बच्चों का भी अहित होगा। इसलिए जैन जी की आवाज़ है, ये कोटा लागू नहीं होना चाहिए। प्रतिभावान योग्य ओबीसी SC ST वर्ग के प्रतिभावान योग्य बच्चों को सीटें कॉलेजों में मिलना चाहिए और 1.5 लाख रैंक कर रखी है, वो भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ आने पर बच्चों को सीट नहीं मिल पाती है, इसलिए रैंक को भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो अभी एक्चुअली कुछ दिन पहले यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ था शाहपुरा लेक के पास हुआ था, तो वहाँ पे हमने देखा कि कैंडल लाइट्स लेके आप लोग ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन कैंडल तो मतलब किसी पीस के लिए या उस टाइप की चीज़ों के लिए, तो कैंडल आपने क्यों ली? पीस के हमने कैंडल मार्च इसलिए करा था क्योंकि जिस प्रकार की बर्बरता वहाँ पे हुई थी जंतर मंतर पे, क्योंकि हम चाहते थे कि वहाँ पे शांति हो जी। क्योंकि पहले जैसा गोदी मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि पहले स्टूडेंट्सों ने पत्थर उठाए, इस प्रकार की सच्चाई कुछ भी नहीं थी। पहले स्टूडेंट्स को मारा गया और उस चीज़ को बहुत शांति से भी हैंडल किया जा सकता था, तो इसीलिए हमने, ताकि शांति का एक संदेश जाए, लोग शांति से, पुलिस वाले भी शांति से अपना काम करें, इसलिए हमने वो कैंडल मार्च निकाला था, ताकि शांति का एक संदेश जाए कि आप किसी भी क्राउड को हैंडल करने के लिए भी एक पीस का भी, एक शांति से भी आप किसी भी इंसान को समझा सकते हो, क्योंकि शांति सबसे बड़ा हथियार है, जिस प्रकार गांधी जी ने कहा है। नमस्ते सर। सर सबसे पहले तो ये कि आप यहाँ पे अलॉट करें, आपको यहाँ पे अलॉट किया गया था? हाँ, ये मेरा थाना क्षेत्र है। अच्छा, आपका थाना क्षेत्र है, ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है? थाना बाग से बनी है। तो सर ये बताइए कि आज का यहाँ जो प्रोटेस्ट होता है इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले कैसे पहुँची? एक आवेदन पत्र लेके आए थे मोहन दीक्षित, उन्होंने बताया था कि हम 40-50 लोग इकट्ठे होकर बैठ के पत्र लिखेंगे जी। तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना बड़ा क्राउड हो जाएगा यहाँ पे? हम अपेक्षित इसलिए जब पहले सूचना मिल जाती है तो हम अनुमान लगाते हैं। हमने उनसे पूछा था जब 4 बजे वो आए थे, तो उन्होंने बताया कि 40 से 50 लोग बैठ के पत्र लिखेंगे, लेकिन जब यहाँ आए तो थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा हो गई। अच्छा, तो सर कैसा कोऑपरेशन था आज के प्रोटेस्ट का? कोऑपरेशन तो क्या है, वो रोडों पर थे सभी लोग, उनको अंदर करना पड़ा, गाड़ियाँ भी लगी हुई थी, रास्ता भी बाधित हो रहा था, आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही थी। सर लेकिन जितना हम लोगों ने सबने देखा यहाँ पे कि रास्ता अगर ब्लॉक हो रहा था तो वो जोश में हो रहा था, लेकिन ये अपने आप क्लियर भी कर रहे थे ताकि क्राउड को या पुलिस को दिक्कत ना हो। जोश बड़ा स्वाभाविक है युवाओं में होना, लेकिन हमारी अपेक्षा रहती है कि जोश के साथ होश भी रहे, ताकि व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न ना हो। किसी प्रकार के किसी कार्यक्रम का कोई विरोध नहीं होता है, कोई मनाही नहीं होती है। हमारी अपेक्षा ये होती है कि आपको कोई भी कार्यक्रम करना है तो उसकी प्रॉपर अनुमति लें, उसकी प्रॉपर संख्या बताएं, ताकि हम प्रॉपर व्यवस्थाएं लगाएं। आप बताएंगे 50 लोग, हम 50 की व्यवस्था लगाएंगे। आप बताओगे 500 या 5000 है तो हम उसकी व्यवस्था लगाएंगे। सर लेकिन अगर एकदम से 50 से 500 लोग हो गए तो फिर उसमें पहले से ये आयोजक की असफलता है, ये आयोजक की अनभिज्ञता है कि आयोजक ने वो अनुमान क्यों नहीं लगाया जी। आयोजक को बताना चाहिए भाई जी। जब आप कोई किसी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हो, जब आप शादी ब्याह करते हो, जब आप बर्थडे करते हो, हलवाई को आप बताते हो ना, 200 से 250 लोग रहेंगे, 500 से 600 लोग रहेंगे, तो यहाँ आपको बताना चाहिए कि 50 लोगों का हमारा अनुमान है, 70 लोग हो जाएंगे, 100 लोग हो जाएंगे जी। सर इसके पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं भोपाल में, अभी 2-3 दिन से चल रहे हैं प्रोटेस्ट, वहाँ आपने कहीं रखा है, कवर किया है वो जगह? नहीं, ये तो मेरे क्षेत्र में पहला था, तो मैं तो यहीं था बस। अच्छा सर, आपकी ओवरऑल प्रोटेस्ट जो चल रहा है, चाहे वो जंतर मंतर में हो, चाहे वो भोपाल में हो, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, सही चीज़ है कि ये नहीं होना चाहिए था? सही गलत हमारे परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं है, हम तो व्यवस्था के लिए जहाँ व्यवस्था लगेगी वो व्यवस्था लगा देंगे। सही और गलत का निर्णय करने वाले करते हैं। हम व्यवस्था के लिए जहाँ बोला जाता है, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, ताकि ना आने वालों को दिक्कत हो, ना आने जाने वालों को दिक्कत हो। तो सर लास्ट में यही पूछना चाहेंगे आपसे कि एज अ पुलिस आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे जेनजी को या जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको, कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि प्रोटेस्ट किस तरीके से होना चाहिए? हाँ, हमारी अपेक्षा ये है कि जिस विषय में आपको प्रोटेस्ट करना है उस विषय की गंभीर जानकारी अपने साथ लें कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, जिस लिए हम आए हैं उसके संबंध में अपनी मांग रखें।
जब हम मांग रख रहे हैं, जब हम अधिकार हमारा मांग रहे हैं, तो हम हमारे दायित्वों को और मूल कर्तव्यों को भी ध्यान में रखें। जी। यदि हमें प्रोटेस्ट करना है, कोई धरना देना है, कोई ज्ञापन पत्र देना है, उसकी जगह तय करना है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए आपको अनुमति लेनी चाहिए। हाँ। अनुमति के बाद आपको संख्या निर्धारित करनी चाहिए। जी जी। उस दायरे में रहनी चाहिए। अब आप एक जगह की अनुमति लोगे, 3 जगह की सड़क जाम करोगे, ये मुख्य हाईवे है या कहीं भी आप करते हैं, यहाँ पे हो सकता है एम्बुलेंस निकलनी हो, पीछे एम्स हॉस्पिटल है या लाइन से हॉस्पिटल है, तो आम जनता को परेशानी हो सकती है। आप अपने निहित कारणों के लिए उन निहित कारणों का ध्यान रखें और जो लिखा हुआ है शांतिपूर्वक करना है तो शांतिपूर्वक करें, उसको हिंसक होने की आवश्यकता नहीं है। मांगे सभी मानी जाती हैं, वो स्वीकार की जाती है जो जायज़ होती है। जब आप बच्चे होते हो, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए माँ बाप से जिद करते हो, माँ बाप जानते हैं, आप कहोगे आग पकड़ना है तो वो रोक देते हैं, वो गलत है। तो जायज़ मांगों के लिए मांग करेंगे आप, और जायज़ तरीके से करेंगे तो आपकी बात सुनेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सबसे पहली बात कि हमारे नीट परीक्षा के लिए जो बच्चों पे लाठी पड़ रही है और इसमें बहुत सारा अलग अलग एंगल भी लिया जा रहा है, जिसमें हमारे कम्युनल बहुत लड़ाई करवाने की भी कोशिश करी जा रही है। हिंदू मुस्लिम एंगल भी लाया जा रहा है, जिसमें हमारे जो स्टूडेंट है जो हिंदू मुस्लिम है वो इस चीज़ से लड़ाई करे। जो मेन मुद्दा है इससे भी भटकाया जा रहा है लोगों की, ये चीज़ पे बात ना हो। हमारी गवर्नमेंट इसका बहुत सारी कोशिश कर रही है, अलग अलग ईमेल भेज रही है, लोगों की इकट्ठा पेट कर रहे हैं वो लोगों की कि कुछ उल्टा सीधा बोले, रील्स बनाने को नेगेटिव पीआर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो मैं सारे यूथ से यही बोलना चाहूँगा, आप अपने अंदर यूनिटी लाए और हिंदू मुस्लिम थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं, हमारा फ्यूचर बहुत ही ज़रूरी है, स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, आप लोग आपसे आपस में ना लड़े। तो अब ये प्रोटेस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। टाइम से इन लोगों ने स्टार्ट किया था, खत्म कर दिया था, और आगे का भी प्रोटेस्ट होगा जो कि शायद संडे को होने वाला है। और अगर ये प्रोटेस्ट होता है तो हम आप तक के लेकर आएंगे। तो आगे की जानकारी देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल संवाद भारती में। मैं माही श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद।